अग्निवीर योजना इतनी अच्छी है तो अफसरों के लिए लागू क्यों नहीं है? नंबर एक। नंबर दो, अग्निवीर इतनी अच्छी है, ये अग्निवीर इतनी अच्छी है, ये बहुत अच्छा, ये युवाओं को लाएंगे आगे, नए नए चेहरे लाएंगे, तो संसद के भी 4 साल के बाद रिटायर करे, नयों को चुनाव लड़ाए, उनको दोबारा चुनाव ना लड़ाए वे, तब मानेंगे अग्निवीर ये सही कर रहे हैं। इनकी ये चाल है, हमें पेंशन देनी ही ना पड़े सैनिकों को। जैसे 1947 में देश आजाद हुआ, सबसे पहले हमारे को कश्मीर में जूझना पड़ा और कश्मीर को खदेड़ दिया इंडियन फौज ने। वो क्या कमजोर फौज थी? जब गोवा का हुआ, हैदराबाद का हुआ, जीत लिया, सबको कमजोर फौज थी। 1971 का वार हुआ, बांग्लादेश को जीत लिया, 1 लाख का सरेंडर करा दिया। वो क्या कमजोर सेना? जिसने कारगिल के अंदर जूते मार मार के दुश्मन को उतार दिया, कमजोर सेना। अब गलवान घाटी में हुआ है, उतर झुंझे है, चाइना को मात दी है पूरी तरह से, मेरी झुंड के 2 जवान शहीद। वो क्या कमजोर सेना थी? मजबूत सेना किस चीज की बात कर रहे हैं? 65 में याद दिलाया, इतनी मजबूत सेना थी, हमारे सिर्फ 3 सिपाही बलोच जो उनकी रेजिमेंट थी, उनके सीओ को मारकर कंधे पर डाल के ले आए थे, भारत में लेके आए थे। बलोच जो उनकी रेजिमेंट है, उनके सीओ को मार के और कंधे पे बॉडी डाल के ले आए थे। उनकी वाइफ को पर्सनल रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी भारत सरकार से, तब उसकी डेड बॉडी दी थी। वो कमजोर सेना थी? सेना कभी कमजोर नहीं थी, कमजोर है तो हमारे पॉलिटिशियन है। अग्निवीर योजना इतनी अच्छी है तो अफसरों के लिए लागू क्यों नहीं है? नंबर एक। नंबर दो, अग्निवीर इतनी अच्छी है, ये अग्निवीर इतनी अच्छी है, ये बहुत अच्छा, ये युवाओं को लाएंगे आगे, नए नए चेहरे लाएंगे, तो संसद के भी 4 साल के बाद रिटायर करे, नयों को चुनाव लड़ाए, उनको दोबारा चुनाव ना लड़ाए वे, तब मानेंगे अग्निवीर ये सही कर रहे हैं। देश चलाने में तजुर्बा चलता है सर। देश चलाने के लिए तजुर्बा चाहिए, सैनिक से बड़ा तजुर्बा नहीं होता कोई। सरहद की पर लड़ने के लिए तो गर्म खून चाहिए ना, गर्म जो चाहिए। 4 साल में तो भी ट्रेंड भी नहीं होंगे। अरे गर्म खून चाहिए आज से। 4 साल में ट्रेंड भी नहीं होंगे उनको ट्रेनिंग के लिए। अच्छा, और फिर नए आ जाएंगे, और उसमें अगर युद्ध हो गया तब मालूम पड़ेगा इनको कितनी बड़ी गलती है। पूरे देश को तो नुकसान। सर क्या जो सैनिक वहाँ से 4 साल रिटायर होके आएंगे और जो ट्रेन होके आएंगे, तो वो जो पूरी अपनी एक्सपीरियंस लेके आते हैं युवा, मतलब यंग एज में, तो क्या कहीं वो उसका दुरुपयोग भी कर सकते हैं युवा? देखो, एक 4 साल का ट्रेंड सैनिक बाहर आ गया जो नक्सली क्षेत्र का है, अगर वे नक्सली बन गई, ट्रेंड हो गया, सारी चीज मालूम हो गई, अगर नक्सली में चला गया, कितना बड़ा देश के साथ गलत काम होगा। वो ये नहीं सोचा सरकार ने। जो युवा बिल्कुल बेकार हुआ, नौकरी नहीं मिली या कुछ प्रॉब्लम उसी वो कहा जाए 21 लाख रुपए दे दे, रिटायर कर दिया। अरे 21 लाख तो आज 2 साल भी नहीं चलते, अगर कोई कमाई नहीं है तो वे अपने लिए भी लागू करो। 21 के लिए 51 लाख रखो अपने लिए, रिटायर हो 4-5 साल में, मालूम पड़ेगा उनको। इनकी ये चाल है, हमें पेंशन देनी ही ना पड़े सैनिकों को, पेंशन, मेडिकल और CSD का नहीं। और आगे जो पेंशन कब बने, जो 1 रैंक 1 पेंशन है, तो वहां पर आएगी 1 ऑफिसर 1 पेंशन, नौजवान जैसे वो नाम ओनली ऑफिसर फॉर ORP ये आएगा। आपने मजबूत सेना की बात की है कि इससे मजबूत सेना होगी। अभी मैं ये बताना चाहता हूँ कि जैसे 1947 में देश आजाद हुआ, सबसे पहले हमारे को कश्मीर में जूझना पड़ा और कश्मीर को खदेड़ दिया इंडियन फौज ने। वो क्या कमजोर फौज थी? जब गोवा का हुआ, हैदराबाद का हुआ, जीत लिया, सबको कमजोर फौज थी। 1962 चाइना के साथ वार हुआ और चाइना को के अच्छे करारे हाथ दिखाए। वो क्या हमारे देश की कमजोर सेना थी? हमारे बुजुर्ग थे ना। जब 65 की लड़ाई हुई है पाकिस्तान के साथ, जिसके ऊपर घमंड था पैटर्न टैंकों के ऊपर, साइबर जेट जहाजों के ऊपर पाकिस्तान को, तो हमारी सेना ने पैटर्न टैंकों का कब्रस्तान बना के रख दिया खेमकर सियालकोट पे, और कई जहाज करा दिए। वो मैं पूछना चाहता हूँ कि वो 65 में क्या वो हमारी कमजोर सेना थी? जब 1971 का वार हुआ, बांग्लादेश को जीत लिया, 1 लाख का सरेंडर करा दिया। वो क्या कमजोर सेना? जिसने कारगिल के अंदर जूते मार मार के दुश्मन को उतार दिया, कमजोर सेना। अब गलवान घाटी में हुआ है, उतर झुंझे है, चाइना को मात दी है पूरी तरह से, मेरी झुंड के 2 जवान शहीद। वो क्या कमजोर सेना थी? मजबूत सेना किस चीज की बात कर रहे हैं? मैं इतना ही बोलना चाहता हूँ
कि ये मजबूत सेना नहीं बनेगी, कमजोर सेना बनेगी, इसमें देश का नुकसान हो जाएगा। ये सरकार को वापस लेनी चाहिए। हमारी हाथ जोड़ के बेनती है कि ये हमारे देश की सुरक्षा का सवाल है। ये मजबूत सेना नहीं, ये कमजोर सेना है। इसको नेतृत्व मजबूत है सर। नेत्र मजबूत है। नेत्र ने जाके क्या उधर हमारे मिनिस्टरों ने लड़ाई करनी है, वो लड़ेंगे जा करके, वो तो पीछे होंगे। 1965 का याद दिलाया, इतनी मजबूत सेना थी। हमारे सिर्फ 3 सिपाही बलोच जो उनकी रेजिमेंट थी, उनके सीओ को मारकर कंधे पर डाल के ले आए थे, भारत में लेके आए थे। बलोच जो उनकी रेजिमेंट थे, उनके सीओ को मार के और कंधे पे बॉडी डाल के ले आए थे। उनकी वाइफ को पर्सनल रिक्वेस्ट करनी पड़ी थी भारत सरकार से, तब उसकी डेड बॉडी दी थी। लाहौर वो कमजोर सेना थी। सेना कभी कमजोर नहीं थी। कमजोर है तो हमारे पॉलिटिशियन है कमजोर है, हमारी पॉलिटिक्स कमजोर है, सेना कमजोर नहीं है। एक सेकंड में मैं एक चीज बोलूं, बहुत बढ़िया सवाल से पहले बता देता हूं। हाँ बोले ऐसा है, आप अग्निवीर के बारे में बातचीत की है। हाँ आर्मी में एक सोल्जर भर्ती होता है, 1 साल उसकी बेसिक ट्रेनिंग होती है, फिर ट्रेड वाई 1 या 2 साल टेक्निकल ट्रेनिंग होती है। 3 साल तो उसको ट्रेनिंग में लग जाते हैं। ट्रेन सोल्जर बनने के लिए कम से कम 5 साल सर्विस चाहिए। 4 साल में वो ट्रेन सोल्जर कैसे बन जाएगा, ये सोचने वाली बात। रिक्रूट से सिपाही बनने में 2 साल लगते हैं। टेक्निकल ट्रेनिंग अलग होती है, बेसिक ट्रेनिंग अलग होती है। ये सिर्फ इसलिए किया है कि CST कैंटीन की फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी और पेंशन देनी पड़े। ये एक चाल है। लेकिन अब उससे पहले आपने एक सवाल किया था कि 1 रैंक 1 पेंशन की आवाज 1983 में 1 रैंक 1 पेंशन की बहुत जबरदस्त आवाज उठी थी। 1984 में वोट क्लब पे 1 लाख से ज्यादा पूर्व सैनिकों ने धरना दिया था। भारत सरकार ने KP सिंह देव के नेतृत्व में एक हाई लेवल कमेटी बनाई थी 1984। वो पूरे इंडिया में घूमी थी, करोड़ों रुपया खर्च हुआ था। उसमें राजस्थान से शीशराम ओढ़ा था, पंजाब से भी थे, जनरल भी थे, सिपाही भी थे। उस कमेटी ने 84 रिकमेंडेशन दी थी, 84 रिकमेंडेशन। सबसे पहली रिकमेंडेशन थी 1 रैंक 1 पेंशन, 2 फैमिली पेंशन, मेडिकल बोर्ड और रीसेटलमेंट हु डाइड इन वार, जो लड़ाई मर गया उसको रीसेटलमेंट। वो रिकमेंडेशन रहेगी, करोड़ों रुपया खर्च हो गया, इम्प्लीमेशन नहीं हुआ। फिर 2014 में 1 रैंक 1 पेंशन में कमी आई। 1 जुडिशरी कमेटी जस्टिस रेड्डी, बीजेपी सरकार ने जेटली साहब से मिले थे, बहुत बढ़िया जस्टिस है, वो पूरे इंडिया में घूमा था, 1 साल घूमा। उसने ये सारी रिकमेंडेशन हमारे फेवर में दी, उसको लागू क्यों नहीं करते? सरकार की बनाई हुई कमेटी, सरकार का बना हुआ जुडिशरी, पटना हाई कोर्ट का चीफ जस्टिस, उसकी ये रिकमेंडेशन है, उसको इन्होंने लागू नहीं किया। ये कौन जिम्मेवार है इस चीज? आप कहते हैं सरकार को नहीं मालूम, ये नहीं हो सकता। एक हाई लेवल की कमेटी रुक जाए, दूसरी एक जुडिशरी कमेटी रुक जाए। हमारी पानीकर से मीटिंग हुई है, ये अभी वित्त मंत्री इससे मीटिंग हुई है, ये सारी चीजें बताई है, सेक्रेटरी एक्सपेंस वेलफेयर को बताई है। कोई कहता है हमें मालूम नहीं है। इसको हमारी एक भाषा में बोलते हैं लुच्चा। ये शब्द में टीवी भी नहीं बोलना चाहिए, ये लुच्चों वाली भाषा है। किनकी भाषा है एक्चुअली? लुच्ची भाषा, इसको बोलते हैं लुच्चापन। लुच्चापन हमारी जाट भाषा में, उसको दूसरी शुद्ध भाषा में इसको प्रयोग मत करना। क्या बोलते हैं भाई? ठगा, हमें ठग लेना। अच्छा, गुमराह करना, मतलब सैनिकों को ठग रही सरकार? गुमराह किया है। आमने सामने बैठाओ, डिफेंस सेक्रेटरी को बैठाओ, डायरेक्टर ऑफ पेंशन को बैठाओ, और हमें बैठाओ, टीवी वाले बैठो, और रक्षा मंत्री बैठे, एक आदमी जस्टिस की तरह बैठे। हम ये बता देंगे 1 रैंक 1 पेंशन के नाम धोखा हुआ है और कटौती हुई है। जिनको मिलनी चाहिए थी उनकी कटौती कर दी गई है और अधिकारियों को दे दी गई। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है। आप लोग अग्निवीर का इतना विरोध कर रहे हैं, तो मोदी जी दुनिया भर में घूम रहे, क्या उनको समझ में नहीं आ रहा, या कोई साजिश सची जा रही है? सेना को प्राइवेट बनाने की भी कोशिश की जा रही क्या? वो सवाल तो जवाब तो वही दे सकते हैं, हम सैनिक नहीं दे सकते। नहीं, मतलब आखिर क्या वजह है जब आप लोग इतना विरोध कर रहे हैं? पूर्व सैनिक है, आप लोगों ने वारे लड़ी है सर। वो तो वही बताएंगे। देखो जी, बिल्कुल गलत है अग्निवीर।